गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी जगह सुरक्षित होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का ईवीएस का जो हमारा लेसन है खेलों की दुनिया, उसका हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। 2 पार्ट हम कर चुके हैं, उम्मीद आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इसका तीसरा पार्ट। अध्यापिका आरती गीता और रितु से पूछती है कि लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई। अध्यापिका उनसे पूछती है कि आप लड़कियां हैं और जैसे लड़कों और लड़कियों में क्या खेलों में कोई फ़र्क होता है, क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा है। तो इस पर जो आरती गीता और रितु है वो क्या कहती है, आइए हम सब इसमें पढ़ते हैं इसको। आरती गीता और रितु: नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आ जाए। कोच कहता है हंसते हुए, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट्स से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहाँ पर जो यह इम्पोर्टेंट लाइन है कि आत्मविश्वास जो है किन खेलों से बढ़ता है, तो कौन कौन से यहाँ पर बताए गए हैं, जूडो और मार्शल आर्ट्स। इन चीज़ों से क्या, इन खेलों से क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास। ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अध्यापिका कहती है, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं। कोच कहता है, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। तो यह जो पंक्ति है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी खेल को जब आप खेल रहे हैं तो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए यानी कि निपुण होने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या होती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है उचित आहार यानी कि संतुलित भोजन और नियमित अभ्यास यानी कि रेगुलर उसकी प्रैक्टिस। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद में इनकी दौड़ लगवाता हूँ। योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। तो जो यह लाइन हमने पढ़ी है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि योगाभ्यास जो हम करते हैं, योग आसन जो करते हैं, उनके क्या क्या लाभ होते हैं। तो इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। तो इस प्रकार यह भी प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। अध्यापिका पूछती है, सर आप कौन कौन से आसन कराते हैं। कोच कहता है, मैं भुजंगासन करवाता हूँ, ध्रुवासन करवाता हूँ और ताड़ासन आदि कराता हूँ। आपको ये 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो पहला लड़का है वह भुजंगासन कर रहा है, दूसरा लड़का वह ध्रुवासन कर रहा है और तीसरा लड़का ताड़ासन कर रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपने उनके उत्तर लिखने हैं। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से, यानी कि आप अगर अपनी लाइफ के अंदर कोई व्यायाम या योगाभ्यास करते हैं तो आपने उनके यहाँ पर नाम लिख देने हैं और कौन कौन से आसन हैं उनके यहाँ पर नाम आपको बताने हैं। जैसे भुजंगासन, ताड़ासन, अनुलोम विलोम। आप अगर किसी इनमें से किसी प्रकार के आसन करते हैं तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है, अभी हमने पाठ के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना है या देखा है तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं कि योगाभ्यास करने से जो कार्य करने की क्षमता वह बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है और योगाभ्यास से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और भी बहुत से फ़ायदे हैं, आप सब इनके बारे में देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे है, अब बताओ, हम देखते हैं कि आगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, ये आपने करने हैं। तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी खेल पसंद करते हो या जो आप खेलते हो, जैसे खो खो खेलते हो या कबड्डी खेलते हो या जो भी खेल खेलते हो, आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। दूसरा जो प्रश्न है, यदि यह खेल खेलने के लिए तुम्हें
किसने प्रोत्साहित किया, यानी कि जो आप खेल खेलते हो, खो खो खेलते हो या कबड्डी खेलते हो, तो उसके लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया? आपके अध्यापक ने किया या आपकी माता पिता ने किया? तीसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी खेल का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ली है? यदि हाँ तो कहाँ से? आप बता सकते हैं कि आपने कहाँ से इसकी ट्रेनिंग ली है। आपके जो खेल प्रशिक्षक से ली है या कहीं और से ली है, स्कूल में ली है या कहीं और स्टेडियम से ली है? अगला जो प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? यह जगह है अर्थात कोई भी अगर स्टेडियम है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन कौन खेलते हैं? अगर अगर आपके नज़दीक कोई स्टेडियम है तो वहाँ पर जैसे अगर कोई कुश्ती, जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैराकी, इस प्रकार के यदि खेल खेले जाते हैं तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। और खेल जो होते हैं वो लड़का और लड़की कोई भी यानी कि सभी उम्र के बच्चे खेल वहाँ वहाँ पर खेलते होंगे। ठीक है, तो ये भी आपने इसके अंदर लिखना है। तो ये अपने आप बताना है और सोच कर इस जो एक्सरसाइज को वो करना है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और आपकी जो प्यार हमें मिल रहा है, वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो के शुरू में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं या किसी प्रकार का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे।